अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ लुकमान। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे बुक में है पेज नंबर 7 पर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, आज ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे डेली लाइफ से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है। क्लियर? देखिए, जब भी आप लोग मतलब किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं, क्लियर, तो उसकी कोई स्पेसिफ़िक अमाउंट आपको चाहिए होती है। क्लियर? वही स्पेसिफ़िक अमाउंट को हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। से ये चीज़ें तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनका एक स्पेसिफ़िक अमाउंट, उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें हम मेयर कर सकते हैं, सही है, जो चीज़ें हम मेयर करते हैं, तो उन तमाम के तमाम क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्लियर? इसका डिफिनीशन बुक में भी है और यहाँ पर भी है। बुक में इस तरह है कि मतलब ऑल दोस क्वांटिटी विच कैन बी मेयरेबल। सही है। तो मतलब मैंने अभी आपसे कहा कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी मकदारें हैं, उनको हम मेयर कर सकते हैं, तो हम उनको कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। सही है जी। और यहाँ पर भी इसकी डिफिनीशन मौजूद है। फ़िज़िकल क्वांटिटी इज़ अ वन दैट कैन बी मेयर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। सही है। तो उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसके डिफिनीशन जो है ना, ये थोड़ा सा मॉडर्न है। क्लियर? इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों, अच्छा जी। सो मेयर का तो आप लोगों को पता चल गया ना, कि जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। क्लियर? तो और मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं और यूनिट किसे कहते हैं? सो मैग्नीट्यूड ये हम आगे भी डिफ़ाइन करेंगे इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड का डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। सही है। ये आप लोग अपने साथ कॉपीज़ रखा करें, इनमें ये शॉर्ट डिफिनीशंस लिखा करें। सही है। सो मैग्नीट्यूड हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मुराद नंबर है। क्लियर? और यूनिट का क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। वेट के लिए हम केजी यूज़ करते हैं, टाइम के लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एम्पेयर यूज़ करते हैं। तो इन तमाम के तमाम को हम क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। क्लियर? अच्छा। सो अब देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक कार की स्पीड को मेयर किया है 70 किलोमीटर पर हावर। सो अब ये 70 क्या है? ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, और किलोमीटर पर हावर ये इसका यूनिट हुआ। क्लियर? सो इसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। या आप इस तरह करते हैं, कोई मतलब ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं। सही है। ज्योमेट्री में आप लोग शेप्स ड्रा करते हैं ना। क्लियर? तो डिफरेंट मेयरमेंट आप लोग करते हैं। तो उन चीज़ों को ये जो मेयरमेंट हम करते हैं, इनको हम असल में क्या कहते हैं? ये हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी है। क्लियर? या कोई चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, लेट से आपको शुगर रिक्वायर्ड है। सही है। आप मतलब कोई शॉप जाते हैं और वहाँ पे आप लोग शुगर जो है ना वो परचेज़ करते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों उनको शॉपकीपर को आप लोग स्पेसिफिक अमाउंट बताते हैं। सही है। तो वो फिर आपकी जो स्पेसिफिक अमाउंट के मुताबिक जो है ना, आप लोगों को वो अमाउंट या वो क्वांटिटी दे देता है। लेट से आप उनको कहते हैं कि हमें 5 kg शुगर चाहिए, तो आपको 5 kg शुगर देता है। अगर आप उनको जस्ट ये कहे कि हमें शुगर चाहिए, तो उसको कंप्लीट सेंस नहीं मिल जाएगा। सही है। वो कंफ्यूज होगा। लेकिन अगर आप उनसे ये कहे कि हमें 5 kg शुगर चाहिए, तो फिर वो आप लोगों को 5 kg शुगर देगा। सो ये अब क्या हुआ? ये फ़िज़िकल क्वांटिटी हो गई है। सही है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लाइट की क्वांटिटी को भी मेयर करते हैं। देखिए, टेम्परेचर, सही है, जो कि हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। टेम्परेचर कोई कहता है कि मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। कभी टेम्परेचर हाई होता है, कभी लो होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में से आती हैं। क्लियर? अच्छा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में। सही है। बेस क्वांटिटी में और डिराइव क्वांटिटी में। सही है। बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। बेस का मतलब है बुनियादी और डिराइव का मतलब है अखज़ शुद्दा। क्लियर? देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कि जो बेस क्वांटिटी है, ये हमारे पास एक ब्रेक के उसके मानंद है। इसके मिसाल लिए उन्होंने। क्लियर? और देखें तो ब्रेक्स मिलके एक घर बनाता है। सही है। सो ब्रेक क्या है? असल में ये हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, और जो घर बना है ये क्या है? ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि एक घर में बहुत सारे ब्रेक्स लगे होते हैं ना,
तो इस घर को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे और ब्रेक को, एक सिंगल ब्रेक को हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? डिफिनीशन बुक में भी मौजूद है, यहाँ पे भी लिखा है बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। सो बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसके बुनियाद पे और क्वांटिटीज एक्सप्रेस हो सके। क्लियर? जिस तरह हमने हाउस का एग्जांपल लिया है और ब्रेक का। क्लियर? तो मतलब एक ब्रेक को हम कहेंगे बेस क्वांटिटी, और जब सारे ब्रेक्स मतलब इकट्ठे होके मतलब एक स्पेसिफिक शेप बनाता है, लेट से घर बनाता है। क्लियर? तो फिर उनको हम कहेंगे, ये उस घर को, उस हाउस को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डिराइव क्वांटिटी हो गई। सही है? अच्छा जी, और जो हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है यहाँ पे आप लोग देख लें। सो डिराइव क्वांटिटी क्या है? ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ द बेस क्वांटिटी। ये बेस क्वांटिटी पे डिपेंड होंगे। सही है? ये हम बगैर बेस क्वांटिटी के एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सही है? इसको हम जाहिर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? या आप रिप्रेजेंट भी कह सकते हैं। क्लियर? विदाउट बेस क्वांटिटी हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? डिराइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से होके बनते हैं। क्लियर? सो ये हमारे पास डिराइव क्वांटिटी हो गए। क्लियर? अच्छा जी, बेस क्वांटिटी 7 एन नंबर है, 7 एन नंबर है। क्लियर? मेरा सो ये 7 एन नंबर होंगे। ये चार्ट आप लोग देख लें। क्लियर? सही है? तो इसमें हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। क्लियर? ये तो क्वांटिटीज हो गई है। और नेम ऑफ यूनिट्स में आप देख ले, ये देखिए, ये इसके यूनिट्स हैं। इसके लिए जो हम यूनिट्स यूज करते हैं ना, जिसमें हम इसको मीयर करते हैं, एसआई यूनिट जिसको हम कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, ये अलग अलग से टॉपिक है, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो केजी है, मीटर है, पहले लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं, फिर मास के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं, टाइम के लिए हम सेकंड यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एम्पेयर यूज करते हैं। और इसी तरह टेम्परेचर के लिए केल्विन। देखिए, टेम्परेचर के लिए हम सेंटीग्रेड भी यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट भी यूज करते हैं। क्लियर? और केल्विन जो है ना, ये हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर की यूनिट है, और ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। सो और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल यूज करते हैं। क्लियर? और ये इसके सिंबल्स हैं। तो ये एसआई ये बेस क्वांटिटीज है हमारे पास। क्लियर? एसआई यूनिट्स हैं इसके, और ये जो है ये hamaरे पास बेस क्वांटिटीज हैं, और साथ में इसके यूनिट्स भी है, साथ में इसके सिंबल्स भी हैं। इसके बेस पे देखिए, हमने कहा ना कि बेस क्वांटिटी हमेशा कम होंगे, मतलब 7 एन नंबर है, ये तो कम है ना। डिराइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से मिलके बनते हैं। किस तरह? देखिए, अब लेट से हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर? स्पीड को हम एज एन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जो कि हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है? ये आप लोगों ने जर्नल साइंस में पढ़ा होगा, d डिवाइड बाय t, मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए, अब ये हमारे पास क्या है? एक डिराइव क्वांटिटी है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग देख लेंगे अभी। अब देखिए, डिस्टेंस को हम इन जर्नल हम इसको मीटर में मेजर करते हैं ना। सही? तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ, m डिवाइड बाय सेकेंड्स। सही है? सो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है। डिराइव क्वांटिटी का एक दूसरा डिफिनीशन भी आप लोग अपने साथ नोट कर लें। वो क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटी विच कैन बी गेट बाय द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय द 2 और मोर देन 2 बेस क्वांटिटीज। जो कि हम मतलब डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि हम बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से
मिलती हैं, क्लियर, जो कि हम हासिल करते हैं, तो उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। सही है, देखिए अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये मीटर क्या है, ये असल में बेस क्वांटिटी है। सेकंड क्या है, ये भी असल में बेस क्वांटिटी है। सो दो बेस क्वांटिटीज को हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी आ गई है। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे देखिए derived quantities and equations. So derived quantity has an equation which links to the other quantities. It enables us to express the derived units in term of the base units equivalent. सही है। अब देखिए मैंने आप लोगों से कहा ना कि मतलब इसके ज़रिए से हम जो क्वांटिटी होती है डिराइव्ड, उसको हम बेस यूनिट के टर्म में डिफाइन करते हैं। जब बेस यूनिट्स होंगे, बेस क्वांटिटीज़ होंगी, तब हमारे पास क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी आएगा। अगर बेस क्वांटिटी नहीं है तो डिराइव्ड नहीं आएगा। सही है। अब देखिए यहाँ पे फोर्स की एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने ली है। सही है। अब आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है, F = ma, ये इसकी इक्वेशन है, डिराइव्ड क्वांटिटी की इक्वेशन है। तो आप लोगों ने नहीं पढ़े कि मतलब आप लोगों ने सिर्फ फोर्स पढ़ा होगा, फोर्स का यूनिट भी पढ़ा होगा न्यूटन, क्लियर, जर्नल साइंस में। लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आ रहे। सही, आगे चैप्टर्स में ये हैं। सही है कि फोर्स किस तरह F = ma के इक्वल है, और किस तरह ये हमारे पास न्यूटन = है kg m/s² के। क्लियर? सो अब देखिए यहाँ पे इसको आप लोग जरा देख लें। फोर्स का यूनिट क्या है, SI यूनिट इसका है न्यूटन, और ये हमारे पास इक्वल है kg m/s² का। सो मतलब kg क्या है, ये हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, मीटर भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है, और सेकंड भी बेस क्वांटिटी है। सो ये तीन बेस क्वांटिटीज से मिलके हमारे पास एक क्वांटिटी बन गई है, जिसको हम कहते हैं फोर्स, जिसका SI यूनिट क्या है, न्यूटन है। क्लियर? इसी तरह हमारे पास प्रेशर भी हम इसको डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसका SI यूनिट हमारे पास क्या है, पास्कल है। और पास्कल किसके इक्वल है, kg m/s डिवाइड बाय मीटर²। सो देखिए अब लोग यहाँ पे इसमें कितनी बेस क्वांटिटीज मल्टीप्लाई डिवाइड हो चुकी हैं, kg m/s और फिर मीटर। से तो ये चार क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से एक क्वांटिटी बन गई है, जिसको हम कहते हैं पास्कल। सही, तो ये पास्कल अब कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई है। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, ये इनफाइनाइट होती है, ये इनफाइनाइट होती है, इसकी तादाद मालूम नहीं है, क्योंकि आप जो है ना दो मतलब 2 or more than 2 बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करके बहुत सारी जो है ना हम क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। सही है, विद हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द बेस क्वांटिटी। सो कुछ हमारे पास यहाँ पर है, ये देख ले आप लोग, एरिया है, ये भी हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, ये भी हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, और इसी तरह स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, ये डिराइव क्वांटिटीज़ में से आती है। देखिए आपने इसमें कुछ चीज़ें पढ़ी होगी, जिस तरह के वॉल्यूम हुआ, सही है, एरिया हो गया है, स्पीड हो गया है, सही है, डेंसिटी भी कुछ ना कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स है ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनर्जी, प्रेशर, ये वर्क, इसके छोटे छोटे से डिफिनीशन आप लोगों ने जर्नल साइंस में पढ़े होंगे, लेकिन इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे फिजिक्स में। क्लियर? तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटीज़ हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये उसके यूनिट्स हैं। तो ये फिजिकल, ये डिराइव क्वांटिटीज़ कहलाती है। क्लियर? ये डिराइव क्वांटिटीज़ कहलाती है, और ये हमारे पास उसके डिराइव यूनिट्स कहलाती है। क्लियर? अच्छा, फिर हम इनके रीजंस भी पढ़ेंगे। क्लियर? कि किस तरह हमारे पास एरिया, एक क्वेश्चन भी है आप लोगों के बुक में कि वाई एरिया इज अ डिराइव क्वांटिटी। सो इसका हम रीजन पढ़ेंगे कि एरिया क्यों डिराइव क्वांटिटी। क्लियर? और इसी तरह वॉल्यूम का भी हम पढ़ सकते हैं, स्पीड का मतलब वेलोसिटी का, तमाम के तमाम डिराइव क्वांटिटीज़ को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आप लोगों को पता हो कि डिराइव क्वांटिटी असल में किसे कहते हैं। क्लियर?
अच्छा आप यहाँ पे देखिए ज़रा, अब एरिया है ना, सो एरिया किस तरह हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है। देखिए एरिया का पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, सी। सो एरिया आप लोगों को पता है किस चीज़ की इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल है, क्लियर, लेंथ और विड्थ को। सही है, कोई भी हम रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं, सही है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये इसका लेंथ हुआ, सही है, और ये इसका विड्थ हो गया, क्लियर। और एरिया किसे कहते हैं, स्पेस इनसाइड द बाउंड्री। ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, इसको हम कहते हैं एरिया। मतलब इस रेक्टेंगुलर शेप ने कितना एरिया घेरा रखा है, क्लियर, कितना एरिया इसने कवर किया है, क्लियर, ये अब एरिया हुआ। अब हमें पता चल गया कि एरिया इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है हमारे पास क्या आएगा, एरिया आएगा। सो एरिया हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है। किस तरह, अब इसको और भी समझते हैं। लेंथ को मैंने, अब ये देखो, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो मतलब ये हुआ, इसको भी हम मीटर में मेजर करेंगे और इसको भी हम मीटर में मेजर करेंगे, सही है। तो वही बात हो गई ना कि ये हमारे पास अब मल्टीप्लिकेशन अब टू बेस क्वांटिटी से आ रहा है। हम दो बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एरिया क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। देखिए मीटर, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, सो मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना। मीटर और मीटर को हमने मल्टीप्लाई किए तो मीटर स्क्वायर, यहीं पे वो रूल अप्लाई हो रहा है मैथमेटिक्स का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिस सेम सो पावर विल बी एडेड, अलजेब्रा का रूल है हमारे पास एक, सही है। और अगर आप लोगों से पूछे ना कोई कि मतलब वॉल्यूम किस तरह हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, ये रीजन है कुछ, सही, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम हमारे पास किस तरह डिराइव क्वांटिटी में से आता है, क्लियर। सो देखो वॉल्यूम हमेशा 3D शेप्स का होता है, क्लियर ना। अगर मैं यहाँ पे क्यूबिक शेप बनाऊँ ना, तो वॉल्यूम मैंने आप लोगों से कहा हमेशा 3D शेप्स का होता है। सही है। या इस तरह आप लोग कोई सिलेंडर लेते हैं, क्लियर, या कोई मतलब क्यूबिक शेप लेते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, ये 3D होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं इस तरह बनाऊँ ना, सही, तो ये हमारे पास x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, तो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्लियर। तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए हमेशा 3D शेप्स का फाइंड होता है। तो देखिए मैंने अभी क्यूब को लिया है लेकिन उसके x एक्सिस को लिया है, तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ है। सो इसको आप लोग देख ले, ये 2 नंबर। सो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम है वो किस चीज़ की इक्वल है, लेंथ, वेट और हाइट के, सही है। सो इसको अगर हम लेंथ कंसिडर करें, इसको हम हाइट कंसिडर करें, इसको वेट कंसिडर करें, एक्स वाई जेड को, क्लियर। और इसका जो बहुत ही सूटेबल एग्जाम्पल है वो आप लोग कोई भी सिलेंडर ले रहे, सही है, तो ये इसका हाइट हो गया, क्लियर, ये इसका विड्थ हो गया, सही है। और ये लेंथ हो गया, क्लियर। ये 3 डायमेंशनल है ना, इसका अगर हम एक्स एक्सिस ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह आएगा,
सही है। लेट कंसिडर ये हमारे पास h है, ये विड्थ है और ये उसका लेंथ है। क्लियर। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी आएगी। क्लियर। देखिए लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आया है, एक डिराइव क्वांटिटी आ गई है। अब देखिए ये तीनों लेंथ्स हैं असल में, सो ये तीनों लेंथ्स हैं। तो लेंथ को तो हम मीटर में मेजर करते हैं क्योंकि उसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर है। तो लेंथ की जगह भी m और विड्थ की जगह भी m और यहाँ पे हमारे पास हाइट की जगह भी m आ जाएगा। क्लियर। सो ये तीनों m को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा m3, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है। सो बेस सेम है, पावर वुड बी एडेड तो ये m3 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, तो ये अब हमारे पास डिराइव क्वांटिटी हो गई है क्योंकि ये 3 बेस क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी आ गई है। क्लियर। अच्छा, इसी तरह अगर आप लोगों से कोई पूछे ना कि ये डेंसिटी किस तरह हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, तो डेंसिटी देखिए, डेंसिटी तो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास डेंसिटी है। सो डेंसिटी हम वाटर की भी वाटर की डेंसिटी को हम फाइंड आउट करते हैं ना। क्लियर। सो ये हमारे पास डेंसिटी, इसका जो इक्वेशन है ये तो आप लोगों को पता चल गया कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कोई मास है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, इसको हम कहते हैं उसकी डेंसिटी। क्लियर। अच्छा, अब आपको पता है कि मास को हम केजी में मेजर करते हैं। क्लियर। और वॉल्यूम को तो आप लोगों ने अभी पढ़ा कि इसको हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, ये भी एक बेस क्वांटिटी है और ये तो डिराइव क्वांटिटी, ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन ये डिराइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से होके मिलती है हमें। क्लियर। क्योंकि वॉल्यूम में हमने सीखा कि जब हम 3 बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते तो हमें एक क्वांटिटी मिलती है। अच्छा, अब देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे है केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर। अब केजी क्या है आप लोगों के पास, ये बेस क्वांटिटी है और ये तो डिराइव क्वांटिटी है। क्लियर। मीटर क्यूब, तो इन दोनों की डिवीजन से हमें एक क्वांटिटी मिल रही है जिसको हम कह रहे हैं डेंसिटी रो, ये इसका सैम्पल है। क्लियर। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। क्लियर। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, मतलब बहुत सारे। क्लियर। तो जितने भी आप लोगों के पास बेस को आप खुद भी बना सकते हो। क्लियर। लेकिन वेल नोन, मतलब जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। क्लियर। कोई भी 2 क्वांटिटीज़ आप लोग ले ले, बेस 2 या 2 से ज़्यादा, उनको डिवाइड करें, उनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिराइव क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास हैं। स्पीड को अब किस तरह, ये मैंने पहले भी एग्जांपल दे दिया आप लोगों को। सो स्पीड का जो इक्वेशन है वो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए अब डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में। क्लियर। और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो वही बात हो गई कि 2 बेस क्वांटिटीज़ को हमने डिवाइड किया है और हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई है, यहाँ पे मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर। तो ये स्पीड अब क्या हुआ, ये हमारे पास डिराइव क्वांटिटी हो गई है। क्लियर। अब देखिए एक्सेलरेशन आपके लिए एक न्यू वर्ड है। क्लियर। वेलोसिटी आपके लिए एक न्यू वर्ड है। इसी तरह फोर्स तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, न्यूटन उसका ऐसा यूनिट है, लेकिन ये कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए न्यू है। ये हम जो है ना आगे डीपली डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन है, ये हम इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कशन इसकी करेंगे। सही है।
तो ये देखिए आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है, और वेलोसिटी को हम, अब देखिए पहले आपको वेलोसिटी समझना होगा, क्लियर। तो इसमें बहुत सारे डिस्कशन है, लेकिन ये सिर्फ एज एन एग्जांपल आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे पास जो फोर्स है ये भी हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, क्लियर। प्रेशर का भी फार्मूला है हमारे पास, पावर का, सही है। और इसी तरह ये ब्लैंक टेबल जो है ये भी हम फाइंड कर लेंगे, सही। ये भी, इसमें भी हमारे पास ये चीज़ें आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है ना, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी हैं क्योंकि आप न्यू हैं इसके साथ, सही है। फिजिक्स आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें आप लोगों ने जनरल साइंस में पढ़ी है लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़ी, सो दैट्स वाई इसको हम इंशाल्लाह आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे और वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।